नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से फोन कॉल आए हमारे पास। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि यार ये आईबीसी क्या है। आईबीसी जब हम बन जाते हैं तो हमको करना क्या होता है। इन सारे सवालों का जवाब आज लाइव आपके पास आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक देखना। अगर वास्तव में अपने फ्यूचर को लेकर के आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं आप जहां हैं वहां से जिंदगी आपका जे कर्म में आगे जाए, आप अगर ये चाहते हो कि लाइफ एक ऐसे मुकाम पे हो जहां पे लोग पूरा प्रेम और श्रद्धा से आपसे मिले, आपसे बात करें, तो एक ऐसे बिजनेस स्कूल में जिसका नाम है बड़ा बिजनेस.com, कैसे एक 20 साल 22 साल 25 साल के नौजवान महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और जब भी आप आईबीसी बन जाओगे तो आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, इन सारी बातों का जवाब लेकर के इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं। पूरा का पूरा बड़ा बिजनेस का टीम, हमारे डॉक्टर, बिजनेस के महागुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, साथ ही साथ इंडिया के नंबर 1 आईबीसी जिनका महीने का रेवेन्यू करोड़ों रुपए का होता है, हितेश यादव सर, और साथ ही साथ भारत के कई हिस्सों से मौजूद कई नौजवान आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं। धैर्य के साथ बैठना। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन अगर एक अच्छा लाइफ चाहिए, आने वाले कल में आईबीसी का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला ये वीडियो है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं। अगर जिंदगी बदलना है तो इसे अंत तक जरूर देखना। और ये नंबर पे कॉल करके अगर इच्छा जग जाए कि हाँ मैं बन सकता हूं आईबीसी, तो एक बार कॉल जरूर करना भाई, टेंशन मत लेना। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने महागुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। लाखों रुपया कमा रहे हैं बिजनेस कंसल्टिंग करके, हमारे साथ एक आईबीसी का रोल निभा करके बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ऐसे ही हितेश यादव जी के साथ आप लोग भी जुड़िए, आईबीसी बनिए और आप भी ऐसा ही ग्रोथ लीजिए हितेश यादव जैसा, क्योंकि हम आपको पर्सनल कोच भी देंगे। और आपने जो अपनी लीडरशिप दिखाई है, जो आपने इंटेलिजेंस शोकेस करी है, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, जो आप मेहनत करते हैं, उसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज थोड़ा खुश हूं मैं, बहुत थोड़ी कंफर्टेबल चर्चा करूंगा। एक्चुअली कुछ लोगों को धन्यवाद देना है, कुछ लोगों को धन्यवाद देना है। धन्यवाद तो देना ही चाहिए। कहते हैं इफ यू नॉट ग्रेटफुल देन यू आर अ ग्रेट फूल, देन यू आर अ ग्रेट फूल। मैं बड़ा ग्रेटफुल हूं भैया, ग्रेट फूल तो नहीं हूं। तो किसको धन्यवाद दूंगा? हितेश यादव हैं, इनके वीडियो में जाइए, इनके चैनल पे, हिसार से हैं। मेरे को लगता है ये भी शायद 24-25 साल के होंगे। आपसे फोन करके हितेश आपकी एज पूछूंगा। इन्होंने 1.96 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ 1,96,00,000 का रेवेन्यू किया है। बहुत दिल से। मैंने जब आईबीसी का मॉडल शुरू किया था तो उसमें मेरी क्रेडिबिलिटी जुड़ी थी। और हितेश, आपका मैं यूट्यूब चैनल पे भी आया था, आके देखा मैंने। बहुत अच्छे आप वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट आईबीसी। इस इन्फॉर्मेशन का यकीन मानिए बहुत फायदा हो। जो जितने भी आईबीसी ला करके इस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, उससे उनको क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स। आप एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको आप जारी रखिए। आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप देश के टॉप 3 में हमेशा रहते हैं। 3 मंथ से आप टॉप परफॉर्मर भी हैं, जिसके लिए आपको विशेष बधाई। राइट। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू बी इनवाइटिंग सबसे पहले ऑन स्टेज श्री हितेश यादव, all the way from Hisar. Let's put our hands together for Hitesh Yadav. आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। Make way for Hitesh Yadav, Navratna, बड़ा business, all the way from Hisar. कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मैं
आप लोगों को क्या लगता है कि बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन, एनीथिंग एल्स? आपकी लाइफ की वैसे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या आप सुनना चाहेंगे? एक सभी लोग हाथ ऊपर करके अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि आप लोग टीएमसी में आए हो। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि यहां से हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे और अपने आने वाले सभी आईबीसी से जो ऑलरेडी आईबीसी बन चुके हैं सबको ये लर्निंग शेयर करेंगे। लेते हैं गारंटी? लेते हैं गारंटी? परफेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर अपने बिजनेस में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर उनके आप सॉल्यूशंस तैयार कर लें तो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म, ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। हमारे देश में सिलेक्टेड चैनल पार्टनर्स और फ्रेंचाइजीज को हम उनके फीडबैक्स, उनके सजेशंस, उनके आइडियाज लेते हैं। तो मैं विवेक बिंद्रा पर्सनली आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि हम इनके आइडियाज का स्वागत करते हैं और इनको बधाई देते हैं। इसका मतलब बंदे में दम है। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है? अगर आप मेरी बात को समझते हैं तो समझ लो, मेरे नीचे साथ में मिलके लिखो कमेंट बॉक्स में, बंदे में दम है। बंदे में दम है। कामयाब इंडिया। और सर ऑफिस में जैसे हमने प्लान किया है कि हम लोग बहुत सारे आईबीसीस को, ऐसे 30-40 आईबीसीस को हम लेके आएंगे जो फुल टाइम हमारे साथ काम करेंगे और उनकी सफलता की गारंटी वेक सर और हम साथ मिलके ले रहे हैं। डेली काम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं और मैं इंडोर्स करता हूँ इस बात को, आपके साथ में इनके खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ बातें। अगर आप फुल टाइम की तरह काम करेंगे, कंटिन्यूसली काम करते हैं, आप हार नहीं सकते। आप नहीं हार सकते, आप फेल नहीं हो सकते। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ इस बात का कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, आ जाओ आप फुल टाइम, सुबह 10 से शाम 8 तक। क्यों 10-20-50 हज़ार की नौकरी करते हो व्हेन यू गॉट इनफ ऑफ वर्थ? हाँ, क्या आपकी कीमत 10,000, 20,000, 50,000 है? दम है आप में। आओ मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इनको बधाई भी दो और बोर्ड लाइन नंबर दिया है इनका, फोन करके बात करो। धन्यवाद। इस साथ तो मैं ट्रेनिंग करता रहता हूँ, तो आज आपको बहुत सारे हमारे आईबीसी से मिलने का मौका भी मिलेगा और साथ में आज आपको ये देखने को मिलेगा कि एक आईबीसी बनने के बाद में काम कैसे किया जाता है, कस्टमर से बातचीत कैसे की जाती है। तो आज के सेशन का टॉपिक ये है। कल हम किसी दूसरे टॉपिक पे ट्रेनिंग करेंगे, परसों किसी तीसरे टॉपिक पे ट्रेनिंग करेंगे। तो आपको डेली रात को शाम को 7 बजे हमसे मिलने आना है और डेली सीखना है। ज्वाइन करने से पहले आप समझ जाएंगे, एकदम प्रैक्टिकल आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना? तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग जो आईबीसी भी बनना चाह रहे हैं, ओके, आपको क्या लग रहा है इससे आप लोगों को मदद मिलेगी सर डिसीजन लेने में, समझने में कि आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना? ज्वाइन करने से पहले देखने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत बिल्कुल सही बात है सर, धन्यवाद सर। यस यस, सब लोग यस कह रहे हैं कि जी सर बिल्कुल सर सीखने को मिलेगा। आकाश जी, मानसू जी, ठीक है। जिनको अभी वैसे तो आप सब जानते हैं ऑलरेडी आईबीसी के बारे में, हमारे टीम मेंबर ने सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ और कुछ 2-4 लाइनों में मैं आईबीसी के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम हितेश यादव है। आज के दिन मैं चैनल पार्टनर हूँ विवेक बिंद्रा जी के साथ। पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, जब से बड़ा बिजनेस कंपनी लॉन्च हुई है। तकरीबन तभी से मैं जुड़ गया था कंपनी के साथ में। पहले एक कस्टमर था मैं, मेरे को विवेक बिंद्रा जी का मैंने कोर्स परचेज किया था और उसके बाद में सफर चलता गया। मैं आईबीसी बना, जॉब छोड़ के मैंने आईबीसी ज्वाइन किया और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सफलता आगे चलती गई। नवरत्न आईबीसी, देश में नंबर 1 आईबीसी और नवरत्न आईबीसी, रॉयल लाइट क्लब की आईबीसी, टीएमसी क्लब। आज मैं प्रोफेसर भी हूँ बड़ा बिजनेस में। प्रोफेसर यानी कि जो सब लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मेरा तो काम ही यही है, सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो आप सब तो मेरे परिवार के हिस्सा हो, तो सोचो आपको कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिलने वाली है। और फाइनली आज मैं हूँ चैनल पार्टनर, और एक चैनल पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि उसके साथ जितने भी आईबीसी काम कर रहे हैं उन सभी आईबीसी को कामयाब बनाना। ये चैनल पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। तो मेरा सुबह से रात तक सिर्फ एक ही काम होता है, रामेश्वर जी, हिमांशु जी, सुबह से रात तक मेरा सिर्फ एक ही काम होता है कि जितने भी आईबीसी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे उनके लिए नई नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कैसे उनके लिए काम आसान किया जाए, क्या उनके नए फ्रेमवर्क, नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तो इस सब पे मैं पूरे दिन लगा रहता हूँ, सुबह से रात तक। आज के दिन मैं कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, कोई और काम भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूरा फोकस इसी पे है कि कैसे अपनी आईबीसी को कामयाब बनाया जाए। तो ये तो कंफर्म है, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, तो आप कामयाब तो बनेंगे ही बनेंगे। ये तो 1000% कंफर्म है। ठीक है ना? और हाँ बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली बनेंगे, कोई डाउट नहीं है, आपको मैं जानता हूँ। तो आईबीसी बेसिकली क्या है कि एक अथोराइज्ड पर्सन है। ठीक है?
आज आप हमारे एक अथॉराइज पर्सन नहीं हो, आईबीसी बनने के बाद में आप एक अथॉराइज पर्सन बन जाते हो, जैसे कि हम सब एक अथॉराइज पर्सन है जितने भी हमारे यहाँ पे आईबीसी है। उसमें होता क्या है कि ये एक बड़ा बिजनेस, एक ऑनलाइन कॉलेज है जहाँ पे तकरीबन आज 110 से ज्यादा हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज है, ठीक है ना, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं लोगों को। तो इस पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, आईबीसी जब आप बन जाएंगे तो उसके बाद में कोई भी विवेक बिंद्रा जी के कोर्स आपसे खरीद सकता है, ठीक है। आज आपसे उन कोर्सेज को कोई नहीं खरीद सकता। तो वो हम यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं लाइव, कि कस्टमर कैसे फोन करता है, क्या पूछता है, आईबीसी कैसे जवाब देता है, और कैसे वो डील क्लोज होती है, वो पूरा डिस्कशन कैसे चलता है, ये हम पूरा समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले, लक्ष्मण जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज, किस तरह के कोर्सेज होते हैं, और कौन कस्टमर होता है जो हमारे कोर्स को परचेज करता है, ठीक है। तो हम पहली चीज तो नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक की बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, स्कूल में आने के बाद बच्चा ट्यूशन लगाता है, तो हम लोग होम ट्यूशन कराते हैं। नर्सरी से लेके 12th क्लास तक की हम पढ़ाई कराते हैं। परफेक्ट, समझ गए आप। उसके बाद में 12th क्लास के बाद जो बच्चों को स्किल सीखनी होती है, पब्लिक स्पीकिंग है, एक्सेल है, प्रेजेंटेशन बनाना है, समझ गए आप मेरी बात। किसी को सेल्स में जाना है, किसी को स्टॉक मार्केट सीखना है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये सारी चीजें वहां पे सिखाई जाती है। इनके अलग से कोर्सेज होते हैं। बिजनेसमैन होता है, उसके अलग कोर्स होते हैं। जो कोई इंसान जॉब कर रहा है, उसको जॉब में प्रमोशन चाहिए, उसको सैलरी बढ़वानी है, ग्रोथ चाहिए, उसके लिए हमारे पास अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो ये सारे हमारे कस्टमर होते हैं। तो आज जो हम डेमो अभी करने वाले हैं यहाँ पे, वो हम करने वाले हैं कि जो हमारा बड़ा बिजनेस जूनियर प्रोडक्ट है, यानी कि आप आईबीसी बन गए, ठीक है, गोलू गोविंद कुमार जी आप आईबीसी बन गए, ठीक है, सब समझ लो आज आप सब आईबीसी हो। आज एज्यूम कर लो सर, है ना, आप जब ज्वाइन करेंगे, बट आज एज्यूम करो कि आप सब आईबीसी हो। अब आईबीसी बनने के बाद में होगा क्या कि कस्टमर से आपकी बात होगी। अब आज हम ये देखने वाले हैं कि कस्टमर है एक माता पिता, ठीक है, एक पिताजी है, उसका बच्चा है, ठीक है, उसका बच्चा है, और वो बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है और घर में आके ट्यूशन लगाते हैं उसका। तो उसके माता पिता को पता चला कि विवेक बिंद्रा जी ने बड़ा बिजनेस जूनियर लॉन्च किया है जहां पे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। तो उन्होंने हमारे आईबीसी से बातचीत की, और वो बातचीत होती कैसे है वो हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे। सब लोग तैयार है? एक और चैट बॉक्स में जल्दी से, तो यस सर आई एम रेडी। आज प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा कि होता क्या है ना। दिमाग में पूरा घुसा रखा है कि आईबीसी 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 सेल करना है, बिजनेस करना है, होगा क्या, कैसे होगा, आज समझ में आने वाला है। जल्दी से जल्दी से, यस यस आई एम रेडी सर, आई एम रेडी, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। ओके, आप सब भी रेडी हो जाओ, आप सब भी तैयार हो जाओ। ओके परफेक्ट। और बहुत सारे लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कैमरा बंद है। अगर आप लोग भी अपने प्यारे प्यारे चेहरे मुझे दिखा दोगे तो सपने में क्या पता आपका चेहरा आ जाए और आपसे दिल का रिश्ता जुड़ जाए। तो एक बार दिखा दो सब लोग अपने चेहरे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके नजर आ गए, सबके चेहरे नजर आ गए। कुछ गलत लोग भी आ गए मीटिंग में, तो उनको मैं मीटिंग से एक बार निकाल देता हूँ। ओके ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमारे कुछ आईबीसी को इनवाइट करता हूँ, और उन्होंने क्या काम किया वो भी अपने बारे में बताएंगे। पहले उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सर कुछ होते हैं ना, आतंकवादी होते हैं। और अब हमारे साथ में है सूरज जी। बहुत मजा आएगा आज आप लोगों को प्रैक्टिकल देख के ना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो हम 3 लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सुरेंद्र जी आप भी एक बार अनम्यूट कर लीजिए। तो एक बार एक एक करके अपने बारे में आप लोग बता दो। एक बार सूरज सर, एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, एकदम ठीक आ रही है। जी जी सर, मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता है, और सर मैंने आईबीसी 18 मई को ज्वाइन किया था मैंने, और उसके बाद से है ना काम अच्छा चल रहा है मेरा। ओके, 18 मई को आपने किया था, अभी चल रहा है अगस्त, यानी कि 18 मई यानी कि मई के बीच में किया था, जून जुलाई में किया था। तो आपने पहली सेल कौन से महीने में की थी? फर्स्ट सेल जून में किया था सर मैंने। जून में, यानी कि मई में ज्वाइन किया था और जून में आपने ब्रेक जीरो कर लिया था। फर्स्ट सेल आपने करनी, यानी कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था, राइट? जी सर। ओके परफेक्ट। और पिछले महीने में भी आपने जुलाई में बिजनेस किया है, जुलाई में भी सेल की है? बिल्कुल जी सर। राइट, ठीक है, यानी कि आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है।
और आपकी उम्र कितनी, आई थिंक 19 साल है आपकी उम्र अभी? हाँ जी जी सर। 19 साल है। तो भाई सूरज जी हमारे साथ में है, 19 साल इनकी उम्र है। और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सूरज जी आप वैसे? सर मैं 12th किया हूँ। 12th तक गए हैं, ठीक है। जी जी। और तो अब आप समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे शायद जिनकी बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बहुत अच्छे कॉलेज से। तो सूरज जी हमारे साथ में है। दूसरे हमारे पास सुरेंद्र गोयल जी है। सुरेंद्र गोयल जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे प्लीज? यस सर। सबसे पहले नमस्कार, वेरी गुड गुड इवनिंग सबको। और मेरा नाम सुरेंद्र गोयल है और लास्ट मैं 8 मंथ से आईबीसी के अंदर काम कर रहा हूँ, आईबीसी करियर के अंदर। और रही बात मेरे रेवेन्यू की, तो लास्ट में 8 महीने में 4 लाख प्लस का रेवेन्यू कर चुका हूँ और अपने आप को एज ए कामयाब बिजनेसमैन की जर्नी में डेवलप कर रहा हूँ, स्किल सीख रहा हूँ और विवेक बिंद्रा जी के साथ में बहुत सारी लर्निंग सीख रहा हूँ और साथ में साथ हितेश सर से भी सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को वार्म वेलकम है इस मीटिंग के अंदर कि आप आए हैं और आई थिंक कि आपका ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है इस मीटिंग के अंदर। और डेफिनेटली हम अपना आज बेस्ट देंगे ताकि आप बहुत क्लियरिटी के साथ इस मीटिंग के साथ अच्छे से समझ पाए। ग्रेट, बहुत बढ़िया सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सो मैं आप में से मतलब आईबीसी कौन बन रहा है और कौन बनेगा? एक काम करते हैं, कौन बनने वाला है आप में से? भाई एक बार आप, कौन बनेगा? सुरेंद्र जी आप बन रहे हो? यस सर, मैं आईबीसी रहूंगा। ठीक है, तो सुरेंद्र जी है वो हमारे आईबीसी है, यानी कि समझ लो सुरेंद्र जी के अंदर आपकी आत्मा है आज। ठीक है, आप आपके अंदर, सुरेंद्र जी के अंदर आप सबकी आत्मा बैठी हुई है, तो आपको एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, और सूरज जी है वो एक पिताजी है, उनका एक बच्चा है। और सूरज जी कौन सी क्लास में है आपका बच्चा? 6th क्लास में। सिक्स क्लास में? हाँ जी सर। ठीक है सर, तो अब बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि आईबीसी काम कैसे करता है और उसके बाद में वो कैसे डील को क्लोज करके और कैसे उसका बिजनेस होता है, कैसे वो पैसे कमाता है। ठीक है, तो ये समझ के चलो कि सुरेंद्र जी का एक ऑनलाइन कॉलेज है, इन्होंने एक ऑनलाइन कॉलेज खोल रखा है या ऑनलाइन स्कूल है जहां पे पढ़ाया जाता है। और क्योंकि बड़ा बिजनेस की मिनी फ्रेंचाइजी है इनके पास में। और सूरज जी अब सुरेंद्र जी से बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलो आप बातचीत अब स्टार्ट करो भाई आप लोग, और एक बार करके दिखाओ सब लोगों को आप लोग कैसे काम करते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन लेता हूँ कि सूरज जी ने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया है हमारा ऐड देख के बीबी जूनियर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हम कॉल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हेलो। हेलो। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। सूरज जी कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप कौन? सर मैं सुरेंद्र गोयल बात कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ, विवेक बिंद्रा सर के ऑफिस से। जी जी जी। ओके सूरज जी, आपने है ना अपना डाटा मतलब नाम नंबर फिलअप किया है और आप बीबी जूनियर के रिगार्डिंग आप कुछ जानना चाह रहे हैं। हाँ, वो फेसबुक पे मैंने ऐड देखा था, ये मतलब बीबी जूनियर का, इसमें बच्चे की पढ़ाई करवाते हैं, तो वही पूछना था कि मतलब क्या है ये बीबी जूनियर। ओके 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 ओके, उसके रिगार्डिंग आप जानकारी चाह रहे थे। बाय द वे आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 6th क्लास में सर। 6th क्लास में पढ़ रहा है। तो सर हमसे आप क्या हेल्प चाहते हैं? आपका बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस करे, आपको क्या लगता है? मेरा जो बच्चा है वो अभी मतलब पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है और ज्यादातर वीडियो गेम्स खेलते रहता है वो, और टाइम ऐसे ही मतलब वेस्ट कर देता है, फ्री फायर खेलते रहता है। फ्री फायर खेलते रहता है, हाँ वीडियोज जी, देखते और रहता है, पढ़ाई, कार्टून हाँ, और पढ़ाई ठीक है करने ठीक बैठता है है तो मतलब 10-15 मिनट या आधे घंटे करके फिर उठ जाता है, मतलब फोकस ही नहीं कर पाता है पढ़ाई में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सूरज जी हाँ आपको मैं डेफिनेटली इस कॉल्स के ऊपर आपको हेल्प करूंगा, मेरी तरफ से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपके बच्चे की प्रॉब्लम की सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सूरज जी थोड़ा अपने बारे में बताएंगे आप कि अभी आप क्या करते हैं? सर, मैं अभी जॉब करता हूँ। जॉब करते हो और कौन से शहर जी, में रहने वाले, कौन से स्टेट और कौन से शहर से रहने वाले हो? मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी जिला से। अच्छा, मोतिहारी जिला से, बिहार से, बहुत बढ़िया सर। जी किस चीज की जॉब करते हैं सर? किस? सर, मैं कपड़े की दुकान में सेल्स का जॉब करता हूँ। अच्छा, सेल्स का जॉब कर रहे हो, बहुत जी, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कितने टाइम से कर रहे हो सर आप? मुझे करते करते मतलब 4-5 साल हो गए इसे तो। अच्छा, 4-5 साल हो गए। जी जी। एक्सीलेंट, ओके ओके। बाय द वे आपके बच्चे का क्या नाम है सूरज जी? सागर गुप्ता। अच्छा, सागर गुप्ता। हाँ जी। ओके, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सागर जी? 6th क्लास में है सर। अच्छा, 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। और कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? शिवाजी पब्लिक स्कूल। अच्छा, शिवाजी हमारे, पब्लिक स्कूल। हाँ जी। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने जैसे कि बताया कि जो आपका बच्चा है वो फोकस नहीं कर पाता है और ज्यादा फोन पे अनवांटेड चीजें देखते रहता है, मतलब वीडियो गेम्स खेलता रहता है। ठीक है कार्टून वगैरह देखते रहता है।
अभी जैसे कि हमारा सर एक पेरेंटिंग के ऊपर वेबिनार लिया था विवेक बिंद्रा जी ने, है ना? जी जी। सूरज जी, है ना? तो आप विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस को देखते हो? हाँ, उनकी वीडियो तो रेगुलर देखते रहता हूँ। ओके, कितने टाइम से देख रहे हो सर आप? सर 2017 से देख रहा हूँ मैं उनकी वीडियोस। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो वेबिनार में कैसा लगा सर, आपने अटेंड किया था सर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा वेबिनार तो। ओके, कुछ सीखने को मिला सर एज ए पेरेंट आपको, कि कैसे आपको बच्चे को आप ट्रीट कर सकते हो, कैसे व्यवहारिक संस्कारिक बना सकते हो, फ्यूचर के लिए कैसे रेडी कर सकते हो? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ जानकारी है बीबी जूनियर के बारे में? नहीं, उतना मुझे तो नहीं, सिर्फ ऐड में देखा था वही है। अच्छा, ऐड में देखा था। हाँ जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ बीबी जूनियर के बारे में, ठीक है, कि कैसे आपको और आपके बच्चों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बीबी जूनियर सर हमारा एक कोर्स है, कोर्स कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको सर आपके जो स्टडी है वो नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक करा दी जाती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है सर, आज आज सबसे अच्छी बात यह है कि सर हम एग्जाम के साथ भी है और एग्जाम के बाद भी है। यानी कहने का मतलब जैसे कि आपका अभी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, अभी एजुकेशन में क्या चलता है सर आपको भी पता है कि सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। यदि पढ़ाया भी जाता है तो बच्चा रट्टा मारता है या सही तरीके से बात मतलब पढ़ाई नहीं कर पाता, जी जी। हाँ, है ऐसा ना? ही होता है। ठीक है, और एग्जाम के बाद में वो मतलब आपको भी पता है कि आज ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे 12th क्लास किए हुए उनको 15-20 हजार की जॉब मिलना भी मुश्किल है। ठीक है, जी और बिजनेस करने के लिए बहुत सारी स्किल चाहिए, है ना? तो हमने एक कोर्स स्टार्ट किया जिसके साथ बीबी जूनियर के साथ, जिसमें आपका बच्चा जो पढ़ाई करा दी जा रही है, ठीक है, जो आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ सकता है, ऐप के माध्यम से पढ़ सकता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात आपने बताया सूरज जी कि आपका बच्चा ज्यादा वीडियो और वीडियो गेम्स खेलता है, तो सबसे अच्छी बात आपके बच्चे में ये रहेगी कि आपके वीडियो के माध्यम से आपके बच्चे को सिखाया जाएगा जो आपके स्कूल्स के अंदर सिखाते हैं, जो आपको बुक्स। आप अभी मुझे ये बताओ सूरज जी, जी। ठीक है, अब कोई बच्चा बुक्स पढ़ता है, आपने बच्चे को बोला कि सूरज सागर बेटा आप 3 घंटे पढ़ाई करो, फिर उसके बाद आप पूछोगे कि आपने क्या पढ़ा, तो बच्चा बोलता है पापा मैंने ये 2-3 सवाल का मतलब बता देता है ना, 3 घंटे क्या हाँ देखा। अब उसी प्रकार से यदि हम पूछे उनको कि सूर्य आपने मूवी दिखा दो या कुछ वीडियो दिखा दो, तो उनको पूरा पता रहता है, कुछ कार्टून दिखा दो तो उनको पूरा पता रहता है। तो उसी प्रकार से हमने वीडियो के जी जी। माध्यम से उनको सिखाने की कोशिश की है, जिससे वो 3 घंटे की चीज को आधे घंटे में या 1 घंटे में सीख सकता है, और वीडियो के माध्यम से उसको ज्यादा याद रहता है और ज्यादा वो सीख पाता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह कि हम जो 3D एनिमेशन होता है, एनिमेशन जो अपने कार्टून की बात करें, तो जी एनिमेशन के जी। थ्रू सिखाया जाता है, जिससे आपका बच्चा ज्यादा देर तक याद रख पाता है, इजीली अच्छे से समझ पाता है और फोकस की तरह से सीख पाता है ना? क्योंकि बच्चे को यदि आप बोलोगे कि 2 घंटे पढ़ा करिए, तो वो नहीं पाएगा, या उसको पढ़ाई याद नहीं रह पाएगी कि उसने पढ़ा क्या, क्या समझा, कुछ भी पता नहीं होगा, कोई प्रश्न पूछ सकते। तो जी वीडियो के जी। माध्यम से हम सिखाते हैं कि कैसे आपका बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। जो आप ट्यूशन फीस की, आपका बच्चा यदि प्रोग्राम ट्यूशन फीस भी आप ट्यूशन में भी डाल रहे हो, तो जितना नहीं सीख पाएगा उतना उतना यहाँ पे सीख पाएगा, और साथ ही साथ स्टडी के साथ साथ यहाँ पे अच्छा पढ़ भी पाएगा। ये तो मैंने आपको बताया सर कि ये एग्जाम के साथ में है। अब एग्जाम के बाद जैसे कि आपको सुरेंद्र जी, अभी मैं आप, हाँ जी, मैं एक चीज यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूंगा आपके साथ साथ में, कि मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ठीक है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, आप सब रिलेट करना मेरी बात को। कि आपको अगर मैं बोलूं कि ये 400 पेज की नॉवल है, एक किताब है 400 पेज की, दो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आप सब लोगों को, कि एक 400 पेज की किताब मैं दूं पढ़ने के लिए, एक नॉवल दूं, और दूसरा मैं बोलूं कि इस नॉवल की हमने एक मूवी बना दी है, जैसे टू स्टेट्स मूवी आई थी। तो टू स्टेट्स मूवी क्या थी, टू स्टेट मूवी क्या आई हुई थी, कि एक नॉवल था, टू टू स्टेट मूवी क्या थी कि एक नॉवल था, उसको मूवी में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है ना? तो उसके बाद में आपने मूवी देखी, अगर मैं आपको आज दो ऑप्शन दूं कि भाई 2 घंटे की मूवी देख लो या 400 पेज का नॉवल पढ़ लो, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिए आप लोग, कि दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। 400 पेज की किताब पढ़ना, आप लोग बड़े हो, मैच्योर, आज छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या सिलेक्ट करोगे? 2 घंटे की मूवी देखना या 400 पेज की उस किताब को पढ़ना? ओके, सब लोग लिख रहे हैं मूवी देखना, मूवी देखना, मूवी देखना, मूवी देखना। क्या कोई मुझे बता सकता है रीजन इसका?
आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मूवी देखना क्यों आप पसंद करेंगे? क्योंकि मूवी याद रह जाती है, उसमें इतने सारे लोग होते हैं, है ना, उसमें स्टोरी होती है, उसके अंदर राइट स्टोरी होती है, डायलॉग्स होते हैं, वो याद रह जाता है, ऑडियो होते हैं, विजुअल्स होते हैं, वो याद रहते हैं, है ना। हम कहीं घूमने जाते हैं तो याद रहता है, यार वो पहाड़ वहां था, वो नदी थी, ऐसे ऐसे वहां पेड़ थे, वो ब्रिज बना हुआ था, वहां पे दुकान थी, आंखों को विजुअल्स फोटोज याद हो जाती है, वीडियोस, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये पावर ही ऐसी है कि ये शब्द को जो लिखा हुआ है उसको बहुत कम याद कर पाता है। फोटो दिखा दो कैप्चर कर लेता है, अगर वीडियो दिखा दो तो रिटेन ज्यादा कर लेता है। ठीक है, अब सोच के देखो कि आप खुद तो कह रहे हो मैं मूवी देखूंगा, और बच्चे को कह रहे हो कि किताब से पढ़ो बैठ के, और जबरदस्ती डंडा मार के पढ़ा रहे हो उनको। ये कैसा मतलब अन्याय है बच्चों के साथ। खुद तो आज कह रहे हो हम तो मूवी देखेंगे 400 घंटे की बुक पढ़ने की जगह। सोचो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बच्चे तो भाई वो तो कार्टून मूवी गेम में ही लगे रहेंगे, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि दिमाग वही देखना चाहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीबी जूनियर हमने लॉन्च किया, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया। इसके अंदर क्या होगा कि जो पढ़ाई है, किताब की पढ़ाई है, उस किताब की पढ़ाई को हमने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। वीडियो के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, साइड में एनिमेशन आ रहे हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, स्लाइड्स चल रही है, उसकी हेल्प से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को अब किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, अब वो सुनेगा, ऑडियो वीडियो देखेगा, इंसान को देखेगा, पढ़ाते हुए देखेगा, और जल्दी उस चीज को याद रखेगा, रिटेन उसको हो जाएगा। तो आप लोग बताइए मुझे, इनफैक्ट चलो मैं सूरज सर की जगह मैं आप सबसे पूछता हूँ, अगर आप माता पिता आपके बच्चे हैं मान के चलो, तो आप अपने बच्चे को कौन से तरीके से पढ़ाना पसंद करेंगे? जल्दी से बताइए। उसके पास दो ऑप्शन है आपके पास में, कि अपने बच्चों को इतनी मोटी मोटी किताबें दे दो पढ़ने के लिए, और या फिर उन किताबों को मूवी की फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, एनिमेशंस के फॉर्म में, जैसे कि आप यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखते हैं। वो पढ़ाई स्कूल कॉलेज में भी कराई गई थी, लेकिन किसी को याद नहीं है, लेकिन विवेक सर की यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सबको याद रहती है। तो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे? वीडियो स्टोरी के माध्यम से। सब लोग यही बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली सर यही हमारा बीबी जूनियर है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ के आएगा किताब से, टीचर से, और घर पे आके पढ़ेगा एनिमेशन से, वीडियो से। ठीक है, तो सूरज जी अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज ए पेरेंट, कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे हमारे इस स्मार्ट स्कूल के अंदर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाना चाहेंगे। और सूरज जी आपको क्या लगता है इसकी कितनी फीस होगी? जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम आपके बच्चे की पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी, वो सारी स्किल्स 21st सेंचुरी की, वो भी आपके बच्चे को सिखाएंगे। तो कितनी फीस होगी आपके अकॉर्डिंग इन सब चीजों की पूरे साल की? लगभग 20-30 हजार तो होगी। कितना कह रहे हैं? 20-25 हजार? हाँ जी। ओके, 20-25 हजार होगी। आपकी बात सही है सर, जी। इतनी फीस तो कम से कम होती ही होती है। 20-25 हजार तो कहीं भी नॉर्मल सी जगह भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको 20-25 हजार भी नहीं देने, आपको 20-25 हजार भी नहीं देने। हम आपके बच्चे की सारी स्कूल की पढ़ाई, पूरे साल की, सारे सब्जेक्ट की, उसके साथ में उसको सारी बुक्स देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, सारी चीजें देंगे, और उसके साथ में जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम उसकी स्किल भी इंप्रूव करवाएंगे, उसकी पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी, इंग्लिश, गूगल ड्राइव, गूगल शीट जो होती है, सब कुछ उसको सिखाएंगे, ताकि आगे जाके उसको जीवन में कभी तकलीफ का सामना ना करने पड़े। और ये सारी चीज पूरे एक साल की फीस आपको मात्र 7,999 रुपए प्लस जीएसटी में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पूरे साल की आपके बच्चे की फीस, आपका बच्चा 6th क्लास में है, चाहे 10th में है, 12th में है, सबके लिए एक ही प्राइस है। हम पूरे साल की पढ़ाई आपके बच्चों को इतने में करा देंगे। तो सूरज जी आपको क्या लगता है, क्या ये अफोर्डेबल है? एज ए पिता आप अपने पूरे साल की एक बच्चे की पढ़ाई 8,000 रुपए आराम से दे सकते हैं, कि इसमें दिक्कत आएगी आपको? सर बिल्कुल सर, ये तो बहुत सस्ता होगा। बहुत सस्ता हो 8,000 गया रुपए एक साल का। जी सर बिल्कुल। और इसमें सूरज जी एक आपके मन में सवाल और आना चाहिए कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? सर वही आपसे तो पूछने ही वाला था, ये पूछने वाले थे एग्जैक्टली। जी। तो आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, गेम तो नहीं खेलने लग गया, आपने मोबाइल दे दिया हाथ में, गेम तो नहीं खेलने लग गया? तो उसके लिए मोबाइल के अंदर हमारी ऐप में ऑफलाइन ऑप्शन भी है, आप वीडियो को डाउनलोड करके ऑफलाइन देके उसको दे सकते हैं, वो बिना इंटरनेट के वीडियो चल जाएगी। और दूसरा, आजकल हर फोन के अंदर किड्स जोन होता है। किड्स जोन में क्या होता है कि वो एक ऐप टाइप में होता है, जैसे आप उसको ऑन कर देंगे तो उस किड्स जोन के अंदर, किड्स जोन मतलब बच्चे का एरिया, उसके अंदर सिर्फ आप हमारी बीबी जूनियर की ऐप डाल देंगे उस एरिया के अंदर, तो बच्चा ना उससे बाहर निकल सकता है, ना अब उसके अंदर चला गया बच्चा, उससे बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि वो आपके पास नहीं आएगा, पापा ये मेरी होगी पढ़ाई, ले लो फोन वापस, तभी आप किड्स जोन से बाहर निकालेंगे उसको। तो इसीलिए
आजकल स्मार्ट हो चुका है सब कुछ। आप अपने बच्चे को स्मार्ट बनाइए और हमारे इस बड़ा बिजनेस में एडमिशन कराइए। हम आपके बच्चे को सुपर स्मार्ट बना देंगे और आपके साथ के बच्चों से आपका बच्चा 5 साल आगे भी निकल जाएगा। तो सूरज जी, कब हमारे परिवार के साथ आप जुड़ना चाहेंगे बड़ा बिजनेस के साथ में अपने बच्चे को स्मार्ट स्टूडेंट बनाने के लिए? सर बहुत जल्द आज ही जुड़ना चाहूंगा मैं, तो इतना अच्छा पढ़ाई कराया जा रहा है तो। बिल्कुल। और आपको भी जी पता जी। होगा कि एक सब्जेक्ट की बच्चे की फीस, अगर आप हाँ 11th 12th की बात करेंगे तो कम से कम 1500 से 2000 कम से कम होती है। मेरे टाइम में 1000 रुपए थी अकाउंट्स की 12th क्लास की फीस, तो आज कम से कम 1500 से 2000 होगी एक सब्जेक्ट की ट्यूशन फीस। अगर एक 12th क्लास का बच्चा है तो सिर्फ अकाउंट्स की, सिर्फ एक सब्जेक्ट की, एक महीने की, तो पूरे साल की एक सब्जेक्ट की फीस ही 24,000 रुपए हो गई। एक सब्जेक्ट की पूरे साल की फीस सिर्फ 24,000 बनती है। और अगर 4 सब्जेक्ट के ट्यूशन लगा दिए तो आप हिसाब लगा लो कम से कम कितनी फीस हो जाएगी, 50,000 के आसपास बच्चे की सिर्फ ट्यूशन फीस हो जाएगी, सिर्फ 4। और हम क्या कह रहे हैं कि 8,000 में आपके बच्चे को स्मार्ट तरीके से पूरे साल की हम पढ़ाई कराने वाले। तो सूरज जी, क्या लगा कि ये इससे बदलाव आएगा कुछ हिंदुस्तान में? एक गांव का बच्चा, शहर का बच्चा, मिडिल क्लास, एक किसान, कारपेंटर गांव में रह रहे हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं बच्चों को पढ़ाने के, क्या वो पढ़ पाएंगे? जी सर, बिल्कुल पढ़ पाएंगे। इतना अफोर्डेबल प्राइस है तो गांव के लोग भी इसको, मतलब गांव के जो बच्चे हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं ओके, इतने ठीक पैसे है। तो। तो सूरज जी ठीक है, हमारे टीम मेंबर सुरेंद्र जी आपको पेमेंट का लिंक भेज देंगे, तो आप उनको पेमेंट करा दीजिएगा और फिर हम आपके बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट करा देते हैं। जी ठीक है सर, सर, ओके। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच सूरज सर, सुरेंद्र सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ मैंने भी पॉइंट्स अपने ऐड किए। मैं एक बार चाहता हूं कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएं क्या आप लोगों को क्या लगा, क्या ये काम मुश्किल था कि आसान था। और इसमें एक बीच में एक पॉइंट और भी आता है जहां पे हम ऐप डाउनलोड करवाते हैं और डाउनलोड करा के लाइव उनको डेमो दिखाते हैं कि हमारी ऐप चलती कैसे है, बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कहाँ पे सब्जेक्ट आते हैं, कहाँ पे क्लास लगती है, कहाँ पे स्टडी मटेरियल होता है, सब कुछ उसको दिखा देते हैं। हमने नहीं पढ़ाना ना, देखो भाई, ना सुरेंद्र जी पढ़ाएंगे बच्चे को, ना मैं पढ़ाऊंगा बच्चे को, वो तो हमारी ऐप के अंदर बच्चा पढ़ाई करेगा। हमारा काम क्या है, ये सिर्फ 4-5 बातें बताना माता पिता को, है ना, जो मैंने बता दी यही बातें रहेगी हर बार, इससे अलावा कुछ अलग नहीं होने वाला। कुछ 2-4 सवाल और पूछते हैं तो उनके जवाब भी हम बता देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। कोई साबुन तेल नहीं बेचते हम लोग, और इतना सस्ता, इतना सस्ता, इतना सस्ता, ये दुनिया में से सस्ती कोई पढ़ाई नहीं है। आप ट्राई कर लेना कभी भी। ऐप का डेमो दिखा देते हैं, माता पिता कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे को पसंद नहीं आया। गाँव में किसान का बच्चा, कारपेंटर का बच्चा, एक मजदूर का इंसान, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इंसान पढ़ाई कर सकता है, सबके लिए बराबर है। और पढ़ाई कौन सी? एकदम टॉप क्लास की, ए क्लास लेवल की। सारी किताबें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी में सारी किताबें हैं, उसी में सारे टेस्ट है, उसी में पीछे के जो 10 ईयर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, पीछे जो टेस्ट हो रखे होते हैं, जो 9th 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th में, वो सब कुछ हम इसी प्राइस में, इसी के अंदर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी माता पिता कभी भी मना नहीं करता। तो ये था जो एक रोल प्ले हमने आपको करके दिखाया। और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को लगता था सर हम आईबीसी बनेंगे और आईबीसी बनने के बाद में पता नहीं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। और एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ सर, सभी लोग जो कि आईबीसी भी नहीं बने, बनना चाहते हैं, आसान है क्या, कोई मुश्किल काम था? और मान लो, और इसमें एक चीज और होती है, मान लो आप कहीं बात कर रहे हो माता पिता से, कहीं पे अटक गया, कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, डील कैसे करना है, तो हमारी टीम मेंबर होते हैं, आप उनको फोन कर सकते हो, और फोन करके वो आपके कस्टमर से बात करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे, और आप सुनेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल पे कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, और वहीं के वहीं फोन पे आपकी डील भी वो क्लोज करा देते हैं। हमारा L2 सपोर्ट भी होता है, L2 यानी कि लेवल 2 सपोर्ट, जहां पे आप कस्टमर के सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर, बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो डिटेल ले लेते हो। हमारी ऐप के अंदर आप उसको लीड को क्रिएट कर देते हो, और हमारी टीम आपके कस्टमर के साथ में एक मीटिंग करती है, और हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपके कस्टमर से बात करके उस सेल को क्लोज करते हैं। ठीक है, आप नहीं करोगे, हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपके कस्टमर के साथ करेंगे। आप समझ गए मेरी बात? आप एकदम नहीं है गोविंद जी, एकदम नहीं है, आज ही ज्वाइन किया, अब आपको कल नहीं पता कैसे कस्टमर से बात करनी है, लेकिन आपको पता है कि मेरे घर के बगल में एक बच्चा है जो कि 4th क्लास में है, और वो बहुत पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट बन जाए। तो आपको क्या करना है, उस बच्चे के
नाम, मोबाइल नंबर, कौन से स्कूल में पढ़ता है, किस सब्जेक्ट में कमजोर है, किस में अच्छा है, ये डिटेल लेनी है, हमारी ऐप पे डाल देनी है। लेवल 2 सपोर्ट जो हमारी टीम है वो आपसे बात करेगी, आपके कस्टमर के साथ में आपकी सेल को क्लोज करा देगी। इस लेवल का सपोर्ट आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बिजनेस कंसल्टेंट को आईबीसी। ओके, सो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये डाउट तो आपका बिल्कुल खत्म हो ही गया कि सर, यस सर, आई कैन डू इट सर, आपके साथ वाला वीडियो मिलेगा, मेरी माँ को दिखाना है। कौन सा वाला वीडियो मांग रहे हैं गोलू गोविंद जी, मैं समझ नहीं पाया कौन सा वाला वीडियो आप मांग रहे हैं। ओके जी सर, कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है सर। फॉर एग्जांपल इफ ए परसुइंग एमबीए वी सी अप्लाई फॉर पीएचडी बेस्ड फॉर सर्टिफिकेट। नहीं सर, हम पीएचडी वगैरह नहीं कराते, हम पीएचडी नहीं कराते, हम एमबीए लेवल की पढ़ाई कराते हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई जो होती है, बिजनेस मैनेजमेंट हमारा कोर है बिजनेस मैनेजमेंट की। उसके अलावा 110 स्किल्स की, उस पे हम अभी एक डेमो और करने वाले हैं, आपको एक डेमो भी और दिखाने वाले हैं, उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट कि जो बच्चे हैं नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई, है ना। लेकिन मानिए आपने जो भी मूवी देखी होगी सबके मूवी के डायलॉग भी याद होंगे, है ना, सारे मूवी के डायलॉग्स याद होंगे, लेकिन स्कूल में जो किताबें पढ़ी थी कुछ याद नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर, कुछ याद नहीं है। मैथ की वो जितने भी पता नहीं क्या क्या होते थे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, अभी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वो ऑड इवन नंबर ही पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, यही आ रहा है मैथ में याद, है ना। कुछ याद नहीं आ रहा, 9th में क्या पढ़ा था, 10th में क्या पढ़ा था, 11th में क्या क्या था, परमीटर पता नहीं, कॉम्बिनेशन कुछ था, ऐसे कुछ करके इंटीग्रेशन करके कुछ था, दिमाग खराब हो गया था सीख सीख के, कुछ नहीं काम आ रहा आज, है ना। तो कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन आप मुझसे पूछ लो कि रेडी मूवी देखी थी जब मैं उधर था रेवाड़ी में, तो उसकी पूरी स्टोरी मेरे को याद है। आप पूछ लो धमाल मूवी याद है, मेरे को याद है, 3 इडियट्स, मेरे को कोई मूवी पूछ लो सारी, हाँ, परमोटेशन कॉम्बिनेशन, तो बस वो नाम पता है, फिर भी अंदर क्या था वो नहीं पता, लेकिन मूवीज का सब पता है, हमें सब कुछ याद है, सारे याद है। तो ऐसे जब हमारा दिमाग काम करता है तो बच्चों का भी ऐसा करता है, लेकिन बच्चों के साथ हम उस पर जोर चलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं होती, लेकिन अब हमें समझ हो गई है, तो बच्चों को भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। अब बच्चों को नहीं बोलेंगे तुम किताब खोल के रट्टे मारो, नहीं, अब बच्चों को बोलेंगे ये बेटा ये ले मोबाइल है, इसमें तेरी सारी पढ़ाई है, और आप अपने बच्चों की पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हो, वहां पे पूरा ट्रैक कर सकते हो, बच्चे ने कितने घंटे पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कितना टेस्ट दिया, लेकिन आप वैसे नहीं कर सकते हो, है ना। बच्चा बोलते पापा पढ़ाई कर ली, ठीक है बेटा चलो अब खेल ले, पढ़ाई कर ली, तो लेकिन आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐप के अंदर आप ट्रैक भी कर सकते हो, तो माता पिता को पता चल जाता है। ओके, परफेक्ट। तो मैं अभी आपको हमारे कुछ 2 आईबीसी और मिलवाने वाला हूं आज के सेशन में, और हम एक डेमो और करके आपको दिखाएंगे कि कोई बिजनेसमैन है, उसको दुनिया में बहुत बिजनेसमैन है, मानते हो सारी बात, घर से बाहर निकलते दुकान ही दुकान है, दुनिया भर की दुकान ही दुकान है, कमी नहीं है बिजनेसमैन की, कोई किसी चीज की दुकान खोल के बैठा है, कोई किसी चीज की दुकान खोल के बैठा है, और यकीन मानो उस दुनिया में हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस बड़ा हो जाए, थोड़ा सा ग्रो कर जाऊं, एक्सपैंड कर लूं, डिजिटल चल जाऊं, ऑनलाइन चल जाऊं, सारे बिजनेसमैन ही चाहते हैं, ठीक है ना। और वो विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, और आज 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो 2 करोड़ लोग सीखना चाहते हैं विवेक बिंद्रा जी से कि यूट्यूब पे तो वीडियो देख ली, अब इसके आगे क्या और कैसे बड़ा करें बिजनेस को, तो इसके लिए वो हमारे आईबीसी से बातचीत करते हैं। और मेरे को कोई नजर आ रहा है क्या स्क्रीन पे, किसको लूंगा अभी? रविंद्र सर आ रहे हैं नजर मेरे को, तो एक हमने इनवाइट किया है रविंद्र सर को, तो रविंद्र सर आपका स्वागत है। और एक हम अभी इनवाइट करने वाले हैं, और मुझे कोई स्पॉटलाइट से हटा देता हूँ, शिवनंदन जी नजर आ रहे हैं मेरे को, शिवनंदन जी को बुला लेते हैं, चलो शिवनंदन जी को मैंने इनवाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हैं शिवनंदन जी। ओके, सो एक बार शिवनंदन जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो एक बार। देखो भाई, आप लोग जो आईबीसी बनने वाले हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंसान ही है, ये रोबोट नहीं है जिनको मैं सामने लाके बैठा रहा हूँ, ये आईबीसी ही है, इन्होंने पैसे देके आईबीसी ज्वाइन किया था, तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, सारी चीजें जो हम बोलते हैं वो दी जाती है, कराई जाती है, सब लोग ऑफिस में बैठे हुए इस टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज स्पेशल आप लोगों के लिए टाइम निकलवाया मैंने कि भाई आओ जरा, और अपने बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। रविंद्र सर बहुत ही हेल्पफुल है। सचिन जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। ठीक है, तो शिवनंदन जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज एक बार। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम शिवनंदन है, बिजनेस कंसल्टेंट। मैंने जनवरी के लास्ट में आईबीसी ज्वाइन किया था, और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और आईबीसी मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे खुद का भी बिजनेस करना था और बिजनेस की नॉलेज लेनी थी।
तो जब आईबीसी बनने से पहले तो मुझे भी घबराहट हो रही थी, लेकिन हितेश सर ने कहा कि भाई जब आईबीसी बनोगे तो ये सारे सपोर्ट मिलेंगे, और उन्होंने वादा किया कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो हितेश सर के और विवेक बिंद्रा जी दोनों पे भरोसा करके हमने आग बंद करके यहाँ पे कदम तो कुछ रखा। गलत तो नहीं हुआ शिवनंदन जी आपके साथ? अरे सर कहाँ, आज तो बस ये है कि हम अपने आप को 4 महीने पीछे घूम के देखते हैं ना, तो बस यही लगता है कि बस वापस वो जीवन नहीं चाहिए हमको। क्या वो और पुरानी आपकी फैमिली में कौन कौन है वैसे? हम और हमको मिला के दो भाई और हैं और एक बहन है। ठीक है। और घर की आर्थिक स्थिति मतलब बहुत बढ़िया थी जब आपने ज्वाइन किया था? पैसे रखे थे बैग भरे हुए, घर वालों ने दे दिया आपको आईबीसी बनने के लिए, भाई ये 1 लाख रुपए ले जा और बन जाए आईबीसी, मतलब क्या कैसा रहा था वो सफर आपका? सर जब आईबीसी बने थे तब उस समय आईबीसी की प्राइस बहुत ज्यादा थी, मतलब ये समझ लीजिए लाख से कुछ ही रुपए कम, कुछ ही हजार हम्म। रुपए। तो जब आईबीसी बने तो उतना रुपए तो मेरे पास था ही नहीं। तो फिर समस्या आई है कि भाई कैसे करें, समझ में आया, भरोसा भी हो गया, लेकिन पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो फिर कुछ हमारे दोस्त थे, उन सभी से 10-15 दोस्तों से एक एक 2-2 हजार रुपए मांगे। लेकिन ये था कि अगर उनसे बताते कि भाई आईबीसी बनना है, ये है वो है, तो वो लोग ना देते। लेकिन हमने उनसे कहा भाई 30 हजार चाहिए हमको, तो कहते 30 हजार है ही नहीं। हमने कहा लाओ अच्छा 2 हजार दे दो, कहते हाँ ले लो दोस्त 10 चाहिए। तो ऐसे करके 10 दोस्तों से हमने 2-2 हजार किए, तो 20 हजार ये हो गया। फिर उसके बाद हमने अभी भी देखा कि अभी भी पैसा कम पड़ रहा है, तो फिर ब्याज में एक से इंटरेस्ट पे लिया 20 हजार रुपए। फिर उसके बाद कुछ मेरे पास रखा था, हमने अपना जोड़ के रखा था बैंक में, उसको निकाला और कुछ घर से मांगा, मतलब सब बहुत मिला। मुश्किल रहा है सफर आपका, आसान नहीं रहा यहाँ तक पहुंचने का है। सर पूरा मतलब 1 महीना लग गया पैसे इकट्ठा करने में। फिर उसके बाद आईबीसी ज्वाइन हुए, और फिर अब आईबीसी ज्वाइन होने के बाद तो अब ये लग रहा है कि जो पैसा लगाया था उससे ज्यादा तो निकाल लिया है। लेकिन अब जो हमारे दोस्त हैं जिनसे हमने जो हमसे कहते थे कि 30 हजार रुपए नहीं है, तो उनसे हम उल्टा आज कह के आए हैं, मतलब जब मिले थे अभी तो नहीं, कह चुके हैं कि कभी भी तुम्हें पैसे की कभी भी कोई जरूरत पड़े तो एक बार बस फोन कर लेना, अपने भाई को याद कर लेना, तुम जितने कहोगे उतने दे देंगे। क्या आज ही याद है। सुपर सर, सुपर, बहुत बढ़िया, ये स्पिरिट होनी चाहिए। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ। और अभी आपका क्या बिजनेस रहा है, कितना टोटल आपने बिजनेस किया है अभी? टोटल सर बिजनेस अभी तक हमने 3.5 लाख प्लस किया है। यानी कि 3.5 से 4 लाख के आसपास कर लिया टोटल आपने अप्रोक्स। तो 4 लाख का बिजनेस पे आपने कर लिया। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं साथ है, हम लोग साथ ही है टीम में एक पूरी की पूरी। अब इस 4 लाख से 40 लाख पे हमको जाना है, सफर को हमें तय करना है। अब मैं आपको मिलाता हूँ रविंदर जी से, और फिर हम लोग एक और आपको मॉक कॉल करके दिखाएंगे, जिसमें आप देखोगे कि जब आप आईबीसी बन जाते हो तो फिर आप बिजनेसमैन से कैसे बात करते हो, ठीक है ना, वो डील कैसे होती है। और मैं भी अपने इनपुट्स दूंगा साथ में, और आपको प्रैक्टिकली हम करके दिखा रहे हैं, ताकि आप देख पाओ कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, और इससे आसान काम कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। तो रविंदर जी एक बार अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, और थोड़ा सा अपने बारे में बता दो एक बार सबको। हेलो। जी रविंदर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सब बहुत बढ़िया है सर। ओके सर, मैं रविंद्र यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले का रहने वाला हूं। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में, पीछे के बारे में बताना लगूं तो शायद कम से कम 2 घंटा लग जाएगा, वो तब भी पूरी नहीं होगी। तो मैं इनको मोटा मोटा एक बार क्लेरिफाई कर देता हूँ कि मैंने अप्रैल के मंथ में मैंने ज्वाइन किया था आईबीसी, 3 महीने ही हुए हैं। तो मैं पहले आईबीसी ज्वाइन करने से पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। तो मेरा डेली का रूटीन मतलब टीचिंग का काम था मेरा, मैं टीचिंग करता था। तो जो डेली रूटीन था सेम वही रूटीन था, ना कुछ मैं नया सीख पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था। लेकिन माइंड सेट ऐसा था कि जिंदगी भर किसी के नीचे काम करे, ना कुछ नया सीखना, डेली वैसी जिंदगी चल रही थी, वैसी जिंदगी का करना क्या। एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन के रह ले सर, है ना। तो इस कारण करके मैं विवेक बिंद्रा जी को तो फॉलो करता था, उनसे मोटिवेट मिलता था काफी। तो आईबीसी के बारे में मैं काफी सर्च कर रहा था, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद मैंने जो सब कुछ सर्च करने के बाद देखा कि जो मेरे को कामयाबी मिल सकती है वो हितेश यादव सर से मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं सर, मैंने ज्वाइन करने से पहले आप मतलब हितेश यादव सर की टीम से मतलब आपसे भी बात नहीं हुई, ना किसी मैनेजर से बात। मैंने जब ज्वाइन किया, क्योंकि मैं आपके यूट्यूब से ही मैंने सब कुछ देख लिया था, मैंने सीधा पेमेंट लिंक मंगवाया था, मैं आपसे सीधा कनेक्ट हुआ था। क्योंकि मेरे को गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, तो मेरे को पूरा भरोसा मिल गया था जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे को यहीं पे अचीव हो सकता हूँ। मतलब जो मेरा गोल था मैं आसानी से उनको यहीं पे
गेट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने 21 अप्रैल को मतलब कि मैंने यहाँ ऑफिस में आके काम शुरू किया था। अब तक मेरे 3 महीने में 3,90,000 के लगभग का बिजनेस कर चुका हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर, सुपर परफेक्ट। तो 390 से अभी जी आपको सर। इनके अप्रोक्स आपका भी 4 लाख के आसपास का बिजनेस हो गया है। तो आप लोगों ने काफी लोगों से बातचीत की है, काफी एक्सपीरियंस आप लोगों को, और अभी टाइम 3 महीने का ही हुआ है। विवेक जी कहते हैं कि 100 दिन यानी कि अप्रोक्स 3 महीने का टाइम चाहिए। आप 3 महीने में आप काम सीख जाते हो, पैसा कमाना चालू कर देते हो। 3 महीने आपको कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ काम करना होता है, बाद में भी करना होता है, बट 3 महीने की चाहिए आपको अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए। बट ऐसा नहीं है सिर्फ 3 महीने के बाद ही आप पैसा कमाओगे। तो हम आपको काबिल बनाएंगे सर, आपको सिखाएंगे सारी चीजें। मार्केटिंग कैसे करते हैं, कस्टमर आता कैसे है, गूगल पे कैसे ऐड चलती है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक कैसे लीड जनरेट की जाती है, बिना पैसे खर्च के कैसे लीड आती है, वायरल मार्केटिंग कैसे करते हैं, कस्टमर अपने आप कैसे अपने पास पहुंचते हैं। ये सारे तरीके आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मार्केटिंग करने के। और शुरुआत में इसमें हम आपको पूरी मदद करते हैं। ये चीजें एमबीए में कॉलेज में नहीं ठीक है सिखाई सर। जाएंगी आपको। आपने सर बेसिकली मुझे एमबीए करना भी नहीं है, क्योंकि सर एमबीए में सारा तो मुद्दा थ्योरेटिकल ही खत्म हो है। गया मैंने सर। आपको जो पीजीडीएम बताया था सर। तो मुद्दा ही खत्म हो गया, फिर नहीं वो नहीं भी मत नहीं कीजिए, आप वो भी मत सर, कीजिए, और फिर उसको मैं भी अपनी रहने बात दीजिए। कंप्लीट कर लेता हूँ सर। हाँ प्लीज बोलिए। सर एक्चुअली एमबीए में क्या है सर, थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप किया गया, जो कि लास्ट 10 इयर्स का यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है उसी पे हम लोग एग्जैक्टली आपका एक सेमेस्टर पे आपका थ्योरेटिकल रहता है ना, रेस्ट ऑफ योर 3 सेमेस्टर वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। तो इसीलिए लोग फीस ज्यादा कवर अप करते हैं, क्योंकि जो एमएनसी है उसमें हमको एज अ इंटर्नशिप और उनका वर्क जो आपको सीखने कोर है वो फाइनेंस है। एंड माय ड्रीम इज आई वांट टू बी लाइक फाइनेंशियल, लाइक मेरा ड्रीम है सर, मुझे अपना फाइनेंस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है सर। ओके Am I audible? Yeah. So that's why I'll choosing like to do like PGDM in a finance field. But sir, मैंने कुछ उनके जो प्रोफेसर्स हैं लाइक विवेक बिंद्रा सर के, मैंने जो लास्ट बीसीपी इवेंट देखा था, इवन जो इन द मंथ ऑफ अभी सितंबर में होने वाला, मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा सर विद द लाइक विवेक बिंद्रा सर से। एक बार मैं चाहता हूँ लाइव में कोऑर्डिनेट करना चाहूँ, इसके लिए सर मैं इसीलिए सर्च कर रहा था कोर्सेज के बारे में। इवन बट मैं जो मुझे आईबीसी समझ में आ रहा है वो सर एज अ सेलिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सेल करना होता है। बट इसी में थोड़ा मैं डाउट में कंफ्यूजन में फंस रहा हूँ सर, आप प्लीज मुझे क्लियर कर दीजिए। शेखर जी सुनो, मैं आराम से सुनो, अब एकदम ब्लैंक हो जाओ, समझ लो कुछ नहीं पता आपको। आईबीसी एक पैकेज है जिसमें 4 चीजें कवर होती है। ध्यान से सुनो, आईबीसी एक पैकेज है, सब लोग सुन लो भाई। आईबीसी एक पैकेज है जिसमें 4 चीजें कवर होती है। पहली आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, इसमें 110 कोर्सेज होते हैं हमारे पास में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, 2 साल की बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, क्योंकि पढ़ाई उसके साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल ट्रेनर डेली ट्रेनिंग कर करके सिखाएगा आपके साथ में। एक तो कोर्स हो गई, कोर्स के साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलती है, ये होगी पढ़ाई का पोर्शन। इसके साथ में आपका बिजनेस सेटअप करके दिया जाता है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट बना के दी जाती है आईबीसी बड़ा बिजनेस की, आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं काम करने के लिए, ये पूरा आपका सेट करके दिया जाता है। और 4th पोर्शन आता है कि अगर आप पैसा भी कमाना चाहो यहाँ पे, तो वो ऑप्शन आपके पास खुला रहता है। जो कोर्सेज विवेक बिंद्रा जी के, आप उनको अगर बेचना चाहो आगे, तो उनको बेच के आप पैसा भी कमा सकते हो आगे, फर्दर लोगों को सेल करके। और दुनिया के हर बिजनेस में सेल करनी पड़ती है, ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो बिना सेल के बिजनेस होता हो। एक चप्पल वाले को चप्पल बेचनी पड़ती है, लैपटॉप वालों को लैपटॉप बेचने पड़ते हैं, किताब वालों को किताब बेचनी पड़ती है, कपड़े वालों को कपड़े बेचने पड़ते हैं। सेल तो दुनिया के हर बिजनेस में करनी पड़ती है। आप समझ गए शेखर जी? अब आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए ज्वाइन करना है, पढ़ाई के लिए ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रैक्टिकली बिजनेस करना सीखना, आप उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए। आपको अर्निंग के लिए ज्वाइन करना, अर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों के लिए करना, चारों के लिए कर लीजिए। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा सेल करो, बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इट्स योर चॉइस, आप जैसा करना चाहो वो कर सकते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन है इसके अंदर। आप समझ गए अब शेखर जी अच्छे से? या आई गॉट यू सर। सर अगर मैं जैसे कि इन द नेक्स्ट मंथ बीसीपी इवेंट होने वाला है शायद, जी, तो अगर मैं वो ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या मुझे कंपलसरी है, आई हैव टू ज्वाइन आईबीसी और समथिंग एल्स, कि अगर नहीं, मैं आप हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। सिर्फ हमारा एक कोर्स खरीद लीजिए, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, उसमें वो बीसीपी का इवेंट होता है, तो फिजिकल ट्रेनिंग में आप आ सकते हो वहां पे आने के लिए। मींस फिजिकल ट्रेनिंग आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम? सर हाँ, जो 3 दिन का बीसीपी का इवेंट होता है उसी को बोलते हैं फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ।
तो अगर आपको देन बेसिकली सर प्रैक्टिकल मेरा नॉलेज जो नहीं चॉइस है सीखना, वो अर्निंग हाँ अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज का एक्सेस लेना है, तो आप सिर्फ बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले लीजिए फिर आप। ठीक है नहीं, अगर शेखर सर जी? बेसिकली बिजनेस, ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मेरा जो भी कॉन्सेप्ट है मैं अपना पैसा अलग भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ सर कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाँ हाँ ऑब्वियसली आईबीसी ज्वाइन करने के बाद भी आप बीसीपी कर सकते हो। वो आईबीसी ज्वाइन करोगे तो भी बीसीपी का इवेंट मिलेगा ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने पूछा है कि आईबीसी ज्वाइन नहीं करता तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उनका विराज सर ये सवाल था। शिखर जी मैं एक बात बोल देता हूँ कि कितने बच्चे आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम सबके लिए रामबाण की तरह है, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, जिंदगी में आगे ग्रोथ ही मिलेगी, ये 1000% कंफर्म है। जो विवेक ओके बिंद्रा जी से ट्रेनिंग लेगा, सीखेगा, जो हम पढ़ाते हैं, जिंदगी में नुकसान नहीं होगा कुछ भी। जिस दिन आपको लगे मेरा नुकसान हो रहा है मुझे बता देना, मैं पैसे दे दूंगा आपको वापस। और ये भी प्रॉमिस कर रहा हूं सर, जितने भी स्कूल कॉलेज है, हम तो सिर्फ बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की स्टूडेंट की फीस तो बहुत कम है और आईबीसी की भी कमी है, इतने पैसे में अगर हम हमसे बढ़िया कोई भी पढ़ा दे आपको तो भी पैसे वापस ले जाना आके। सर आप लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं? सर जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है, अब कोई इसको देखेगा। अब हाँ विवेक सर की जैसे ओके आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आप डेमो ले लीजिए, ठीक है मनजोत मैम, आप डेमो दे दीजिए हाँ शेखर सर को, ठीक है, आप डेमो ले लीजिए तो उससे क्लियरिटी मिलेगी। मैं कितना भी बोलता रहूँ तो आधी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी, आप डेमो ले लो, डेमो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है शेखर जी? ठीक है शेखर ठीक है सर? सर ओके ओके ठीक है मंजोत मैम, फिर भी कुछ रह जाए अगर किसी तरह का डाउट तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरे साथ सर को कनेक्ट कर देना, मैं सर के डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है शेखर सर, कोई डाउट रह जाए तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम कनेक्ट कर लेंगे। नहीं नहीं सर, मैं लास्ट में यही कहना, हाँ नहीं लास्ट में यही कहना चाहूंगा सर, मैं एक्चुअली वेबसाइट पे पेमेंट करने ही वाला था सर। एक्चुअली मुझे कुछ रेलेवेंट डाउट लग रहा था सर, मैं आपसे बिल्कुल कॉल पे कनेक्ट हूंगा क्योंकि मुझे ये ज्वाइन करना ही है सर। ठीक है, फीस मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप ग्रैब क्या कर रहे हो, आपको नॉलेज क्या मिल रही है सर। ठीक एब्सोल्युटली है सर, सर, तो परफेक्ट। मैं आप डेमो लो सर, डेमो लेके आप एक्सेस लो, आधा एक घंटा, आधा घंटा मंजोत मैम आधे घंटे का सर को एक्सेस दिलवाओ और आधे घंटे में सर को स्पेशली मार्केटिंग वाला, मार्केटिंग का महाकुंभ दिखाना। ठीक है, मार्केटिंग का महाकुंभ दिखाना सर को आधे घंटे के लिए, उनको डेमो दो और फिर एक बार फिर भी कुछ अगर रह जाए किसी तरह का डाउट तो मुझसे कॉल पे करेक्ट करवा लेना। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मजा, बहुत मजा आया सर बात करके, आपकी वजह से ना बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल गई सर, यहाँ पे बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल गई आज यहाँ पे आपकी वजह से। तो थैंक यू सो मच शेखर जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। राहुल जी, हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल जी, गुड इवनिंग। सर माफी चाहता हूँ, मैं सर फैक्ट्री के अंदर हूँ तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहे होंगे आपके लिए सर। कोई बात नहीं सर, नहीं सब ठीक परफेक्ट है, बताइए सर आप। मैं सर आपसे बात करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस समय आपके काफी एक डेढ़ घंटे से आपकी मीटिंग ज्वाइन कर रखी है सर। प्यार है सर आपका बस, ये तो मेरे लिए। सर मेरे कुछ सवाल थे सर जो मैं बताइए। आपके सामने रखना चाहता हूँ।